यूपी के लिए आज का दिन बहुत ही दुखद साबित हुआ है। एक के बाद एक लगातार तीसरे विधायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक और अखिलेश यादव जहां अपने विधायक के निधन पर भावुक दिखाई दिए, तो दूसरी ओर प्रदेश की सियासत में शिवपाल सिंह यादव मोर्चा संभालते हुए नजर आए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी आज एक्शन में दिखाई दिए और अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने हैरान करने वाला रिएक्शन दिया है। सियासत की अलग अलग खबरों के बीच सपा के विधायक अतुल प्रधान भी आज सुर्खियों में हैं। संगीत सोम को लेकर उन्होंने जो खुलासा किया है, उसके बाद अपनी सफाई भी उन्होंने पेश की है। सोनभद्र की दुद्धी सीट से 8 बार के विधायक और सपा के दिग्गज नेताओं में शुमार विजय सिंह गोड़ का आज लखनऊ के पीजीआई में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार थे। खबर मिलते ही सपा चीफ अखिलेश यादव तुरंत अस्पताल पहुंचे। विजय सिंह गोड़ का यूं चले जाना सपा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उन्होंने जमीन से जुड़कर आदिवासियों और पिछड़ों की राजनीति को नई पहचान दी है। उनके जाने से जहां एक और राजनीति के एक युग का अंत हुआ, वहीं पूरे समाजवादी परिवार में शोक की लहर है। अखिलेश यादव आज भावुक दिखाई दिए और उन्होंने अपने विधायक के निधन पर क्या कुछ कहा, वो आप खुद सुनिए। मैं पीजीआई आया हूँ। समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ जी हमारे बीच नहीं रहे। ये लगातार जनता के बीच में रहने की वजह से और खासकर आदिवासी भाई बहनों के बीच जिन्होंने जीवन भर काम किया, उसका परिणाम ये रहा कि जनता ने हमेशा उनका साथ दिया। कई बार के विधायक और आदिवासी भाई बहनों के हकों की सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी हम साथी दुखी हैं इस वक्त, और जो उनके जाने के बाद जो पार्टी का क्षति हुई है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। सपा विधायक के परिवार के लिए तो ये और भी गहरा आघात है। विजय सिंह गोड़ 2 भाई और एक बहन थे। उनके छोटे भाई प्रदीप और बहन का देहांत पहले ही हो चुका है। ऐसे में उनके परिवार की एक पूरी पीढ़ी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। उनके परिवार में अब पत्नी कृष्णा और उनके 3 बेटे हैं। पिछले 1 साल से उनका इलाज लखनऊ पीजीआई में चल रहा था और लगभग 2 महीने से वो पीजीआई लखनऊ में ही एडमिट थे। हमने पार्टी ने एक आदिवासी नेता को खोया है, एक ऐसे नेता को जो जमीनी सच्चाई को जानता था। लगातार पिछले कई वर्षों से आदिवासी भाई बहनों के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहने वाला नेता हमें नहीं रहा। हमें दुखी है। हम पूरे सभी समाजवादी लोग इनके परिवार के साथ हैं। इस दुखद खबर के बीच इटावा में शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए। एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने सत्तारूढ़ पार्टी पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि ये पार्टी 1947 की बातें करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि उनके शासनकाल में देश की आर्थिक हालात क्या से क्या हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। न तो ये लोकतंत्र को मानते हैं, न तो संविधान को मानते हैं। बताओ, गरीबों के बीच कोई भी ऐसी चीज आई अब की बात? इन 10 सालों में कोई भी ऐसा नहीं आया, कोई भी चीज नहीं आई। अगर थाने जाओ तो बिना पैसे के काम नहीं, तहसील में जाओ तो बिना पैसे के काम नहीं, किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओ बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं होने चाहिए। शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और बिजली मंत्री पर भी निशाना साधा। इसलिए इस बेईमान सरकार को हटाना है, बस इसने कहना था। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी में शोक है, वहीं दूसरी ओर 2027 की सियासी बिछात भी बिछने लगी है। यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर तंज कसा है। उन्होंने जो बयान दिया है वो अखिलेश यादव को भी हैरान कर रहा है। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि पीडीए का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी पी का अर्थ बदल देती है, कभी ए का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और पीडीए अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा। कितना चुनौती। तमाम सियासी घमासानों के बीच सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी भाजपा को घेरा है। मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास विकास की बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। अतुल ने साफ शब्दों में कहा कि हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी से विचारों की लड़ाई है।
बार वो चुनाव जीते तो हम लोग अपने क्षेत्र में काम करते रहे। फिर हम लोग जो है चुनाव जीते, पहले जनता ने उन्हें मौका दिया, फिर हमें मौका दिया। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिससे सामाजिक रूप से लोग ये कहें कि भाई ये बात आपने गलत बोली है, तो मैं कोशिश करता हूं कभी ना बोलूं। भाजपा नेता संगीत सोम पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और ये आरोप अब सच साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बेईमानी है, झूठ है, धार्मिक उन्माद है, इनके लिए ये है। और वो कैसे है उसको मैं आपको कुछ देर में जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी जैसे जैसे इनके बयान आते जाते हैं आप देखते होंगे, कभी इनका बयान रामगोपाल जी के लिए आया, हमारे नेता हैं, फिर इनका बयान माननीय अखिलेश जी के लिए समय समय पर आता ही रहता है। हिंदू मुसलमान से संबंधित कभी कोई शब्द, कभी किसी तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो लास्ट वाला शब्द था वो इन्होंने जो इस्तेमाल किया, आप उसकी तह तक नहीं गए। अखिलेश यादव ने आज अपनी पार्टी के पीडीए प्रहरियों को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि जिस एसआईआर से पूरा देश परेशान था, यूपी की जनता और पीडीए प्रहरियों ने अपनी मेहनत से जो काम करके दिखाया है, उसने अब भाजपा को परेशान कर दिया है। ये बड़े बड़े जिलों में जो लाखों लाख वोट गए, इसका तो फर्जी वोट डाले गए हैं और ये सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के बूथों पे निकले हैं। जिस एसआईआर से पूरे देश को ये परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, पीडीए प्रहरियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके काम करके दिखाया, चुनौतियों को स्वीकार किया। आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है और इसीलिए गुपचुप बैठक कर रहे हैं। अगर इंडियन एक्सप्रेस की खबर है सूत्रों से, इसका मतलब है मुख्यमंत्री खुद निर्देश दे रहे हैं कि वोट बढ़ाओ। इन्होंने 1 करोड़ वोट अपना बढ़वाया है, 1 करोड़ वोट बढ़वाया है, क्योंकि 4 करोड़ उन्होंने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए। ये सूचना किसने दी थी उन्हें? चुनाव आयोग ने दी होगी ऑब्वियसली। तो अब तो सवाल उन पे भी खड़े हो गए हैं कि जिन्होंने मैपिंग ऐप बनाया है, मैपिंग ऐप किसने बनाया है?